स्वागत करती हूँ अपने डेली ब्लॉग में। अभी है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पर देखिए मेरे बच्चों का फेवरेट खिलौना है जिसको मैं आज वॉश करूँगी। आज घर के बहुत सारे काम है तो यहाँ पर कल मैं मंगवा ली थी 2.5 किलो आम और एक तो मैं 2.5 किलो का सुखौता अचार की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी तेल वाला अचार और रात भर नमक पानी में डालने के बाद इसको 4 से 5 घंटा धूप दिखा दी हूँ। पटना में बारिश बिल्कुल नहीं हो रहा है और बहुत गर्मी है तो अच्छी तरह से इसमें धूप लग गया है। आम के अचार में थोड़ा सा धूप लगना ज़रूरी होता है, खासकर इसमें नमी होता है ना, नमी बिल्कुल सुखा लीजिएगा। अचार सालों साल तक चलेगा। तो यहाँ पर कल मैं 4 घंटा से 5 घंटा धूप दिखाई थी और में हल्दी डाल करके थोड़ा देरी और मैं धूप में रख दी हूँ। तब तक चलिए सारे मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो ये 2.5 किलो मैं आम का अचार बना रही हूँ, उसी के अकॉर्डिंग देखिए पीला वाला सरसों है 4 चम्मच, काला वाला राई भी मैं डालती हूँ और ये ऑप्शनल है, डालिए चाहे नहीं डालिए, लेकिन मैं ज़रूर डालती हूँ। इससे अचार अच्छा बनता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये मैं 2 चम्मच डालूँगी और सौंफ है 2 से 2.5 चम्मच और यहाँ पर 1 चम्मच मेथी है। तो और मैं धनिया नहीं डालती हूँ, बहुत लोग जीरा भी डालते हैं। तो मैं अपनी माँ को देखती थी, बस इतना ही मसाला से अचार बनाती थी ना और उसका अचार इतना टेस्टी लगता था। तो हम लोग अपनी माँ से ही सीखे अचार लगाना। और यहाँ पर राई है 2 से 3 चम्मच मैं ले ली हूँ। और ये मसाला जो भी रहता है ना, तो अगर आपका राई वगैरह गंदा है तो इसको धो करके धूप में सुखा लीजिए, लेकिन अब तो पैकेट में साफ़ सुथरा आने लगा है। तो यहाँ पर देखिए ये है सूखा मिर्च। तो ये जो मिर्च होता है ना, तो हम लोग डेली तड़का वगैरह में डालने के लिए यूज़ करते हैं। कश्मीरी मिर्च से सिर्फ कलर आता है। तो ये मैं ले रही हूँ, करीब 100 ग्राम है। और जब तवा अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो डंठल तोड़ करके और सारा मिर्च को डाल दिए हैं। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से ये मिर्च भी एकदम रोस्ट हो गया है। और अब तावा पे हम डाल देंगे सौंफ और मेथी और सौंफ को हम एकदम हल्का सुनहरा होने तक भूनेंगे। और जो भी सरसों रहता है ना, तो मैं उसको भूनती नहीं, और मेथी और सौंफ भूनिएगा ना तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो जब अच्छी तरह से भून जाए तो बस गैस का फ्लेम बंद करके हम सरसों डाल के बस थोड़ा उलट पुलट लेंगे। सरसों को भूनना नहीं है, इससे कड़वापन आ जाता है अचार में। और यहाँ पर सारा मसाला जब तक ठंडा हो रहा है, यहाँ पर सरसों तेल हम ले लिए हैं, करीब आधा किलो है। और यहाँ पर देखिए सारा मसाला भी मैं एकदम दरदरा ही पीसिएगा, दरदरा ही मसाला अच्छा होता है अचार के लिए। और ये तेल में हम हींग भी डाल दिए हैं। तो तेल भी देखिए गर्म हो गया तो उसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। और ये हींग वाला तेल ना ले लेना है एक बड़े बर्तन में, और उसके बाद सारा मसाला फिर हम मिलाएंगे। तो यहाँ पर मसाला देखिए एकदम दरदरा ही हम पीस लिए हैं। अचार में दरदरा मसाला ही अच्छा होता है। और सबसे ज़्यादा जो अचार में जो सालों साल टिकता है, तो उसके लिए है ना अचार की नमी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए हम लोग 4 घंटा धूप दिखा देते हैं। और अचार बनने के बाद बहुत ज़्यादा धूप नहीं दिखाइए, उससे लसलसापन आ जाता है। 1 से 2 दिन बहुत है। और उसके बाद डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी, क्योंकि मैं हल्दी डाल करके अभी धूप में रखी हूँ आम को, इसीलिए हल्दी मैं कम ही यहाँ पर डाल रही हूँ। और 1 से 1.5 चम्मच है पंचफोरन। और पंचफोरन जब अचार में फूलता है ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर है अजवाइन और मंगरेल है, थोड़ा सा अजवाइन ऊपर से भी हम डालेंगे। और थोड़ा सा खड़ा सौंफ भी डाल दीजिए, बहुत टेस्टी लगता है अचार में। सारे मसाले यहाँ पर डाल दिए हैं। और यहाँ पर देखिए नमक है। तो जो भी मैं अचार बनाती हूँ तो सारा पैकेट नया रहता है। अचार बहुत शुद्धता की चीज़ है। तो नमक और हल्दी ना अचार में 2-2 चम्मच करके ज़्यादा डालिए। नमक और हल्दी जो है ना अचार को प्रिजर्व करता है बहुत दिन तक। यहाँ पर सबसे पहले हम सारा मसाला को मिला लेंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा ऊपर से और हींग डाल देंगे। ऐसे तो तेल में हींग है, लेकिन ऊपर से और डाल दीजिएगा ना तो बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी। तो थोड़ा सा अचार ना मुझे डॉक्टर साहब के यहाँ भी देना है, तो इसीलिए मैं स्पेशल आम मंगवाई हूँ। और 2.5 किलो का मैं सुखौता अचार बना करके रखी हूँ। उसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं अचारी मसाला निकाल रही हूँ बेसन का पराठा के लिए। बेटे का है ऑफिस, तो उसके लिए भी लंच तैयार करना है। और यहाँ पर जितना भी आम है ना, तो देखिए थोड़ा देरी और धूप लग गया है। तो हल्दी, थोड़ा सा सरसों का तेल भी हम डाल दिए थे। और यहाँ पर मैं हाथ से ही मिला रही हूँ। हाथ को अच्छी तरह से धोने के बाद ना सूखा कपड़ा से पोंछ लीजिएगा, हाथ बिल्कुल नमी नहीं होना चाहिए।
यहाँ पर अच्छी तरह से देखिए मसाला मैं मिला ली हूँ। तो जो राई होता है ना उससे देखिए बहुत अच्छा कलर आता है। और बहुत लोग धनिया जीरा ये सब डालते हैं, लेकिन अपना अपना देखिए किचन में बनाने का तरीका होता है। सब लोग अपने अपने तरीके से अच्छा अचार बनाते हैं। मेरी माँ जिस तरह से बनाती थी, जो हम लोग सीखे हैं वही अचार में दिखाती हूँ। तो इसमें देखिए बहुत मैं धूप लगाई हूँ, तो इसमें अब धूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। और शीशे का जार भी मैं कल धो करके धूप में उसको भी मैं सुखा दी हूँ। जो शीशे का जार होता है ना उसको भी एकदम अच्छी तरह से सुखा करके और रख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये सारा मसाला मिल गया है। तो चलिए फटाफट से हम साफ शीशे के जार में इसको डाल देते हैं। और मेरा सुखौता अचार भी बहुत अच्छा बन करके तैयार हुआ है। तो कल की थाली में मैं ज़रूर दिखाऊंगी। परसों से तो पूर्णिमा है और उसके बाद जो होता है ना पूजा पाठ का ही ब्लॉग आएगा। और साथ साथ जो सावन स्पेशल जो रेसिपी रहेगा वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर जितना इसमें अटेगा उतना मैं डाल दूँगी। बाकी डॉक्टर साहब हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं उनका भी अचार पैक कर दूँगी। साथ में ना उनको मेरे हाथ का तिलौरी बहुत अच्छा लगा था, लेकिन पहले से पता होता ना तो मैं बहुत ज़्यादा तिलौरी बना करके रखती। और चलिए बहुत मतलब अच्छा लगता है अगर दिल से मैं अगर मुझसे मतलब उम्मीद रखते हैं तो मैं भी चाहती हूँ कि उस चीज़ को मैं पूरा कर पाऊँ। थोड़ा सा मैं अचारी मसाला भी डाली हूँ। तो अचारी मसाला में बहुत सारे मसाले होते हैं। तो एक रिक्वेस्ट आया था कि वो अचारी मसाला की रेसिपी फिर से दिखाइए, तो मैं ज़रूर उसको मैं शेयर करूँगी। यहाँ पर बेसन पराठा बनाने के लिए बेसन को बहुत अच्छी तरह से देखिए सारा धनिया पत्ता, हरी मिर्च, अजवाइन, मंगरेल और थोड़ा सा हींग डाल करके अच्छी तरह से उसको हम पेस्ट तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पर देखिए मैं तिकोना पराठा ही बना रही हूँ। और मैं क्या करती हूँ ना कि कढ़ाई में सब्जी बनाती हूँ, उसी में मैं रोटी पराठा बना लेती हूँ, क्योंकि बर्तन मुझे ही धोना पड़ता है। तो इसीलिए मुझे आसान लगता है। और इसमें ना एकदम फुला फुला रोटी बनता है। तो अब बहुत गर्मी है इसीलिए मैं आज इसमें ना प्याज स्किप कर दी हूँ। तो चलिए चारों तरफ से क्या करना है, नीचे थोड़ा घी डाल दी हूँ। उसके बाद बेसन को अच्छी तरह से हम पराठा के चारों तरफ लगाएंगे और एक तरफ सेकने के बाद फिर इसको पलट पलट के सेक लेंगे और फोल्ड करते जाएंगे। और यहाँ पर फटाफट से मैं सारा पराठा बना करके रख रही हूँ। साथ में लगे हाथ खाना भी बना दूंगी। और क्योंकि मुझे पूजा की भी पूरी सफाई करनी है, तो देखिए यहाँ पर स्वादिष्ट पराठा बन करके तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैं बेटे के लिए लाई थी नया लंच बॉक्स और दिल बना हुआ है, क्योंकि ये माँ का प्यार है इसीलिए दिल वाला मैं यहाँ पर टिफ़िन ले ली हूँ। तो बोल भी रहा था दिल वाला टिफ़िन क्यों ली हो, और हम उसको बोले कि ये तुम्हारा माँ का दिल है जो बहुत प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाती है। यहाँ पर मैं सॉस रख रही हूँ और मेरे बच्चों को उतना सब्जी की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा सा अचार रख दी हूँ। यहाँ पर उसका लंच पैक हो गया है। तो लगे हाथ फिर मैं यहाँ पर खाना चढ़ा देती हूँ। और यहाँ पर दाल है, चावल है, आलू गोभी की सब्जी है, थोड़ा प्याज है, गरम चावल है। तो सारा खाना बना करके फिर मैं किचन को भी सारा मुझे रैक वगैरह अरेंज करना है और सब में नया पेपर बिछाना है। यहाँ पर ये साबुत मूंग होता है ना, तो तड़के वाला दाल बनाई हूँ। और मेरा बेटा को इस तरह का दाल बहुत ज़्यादा पसंद पड़ता है। साथ में आलू गोभी की सब्जी है। तो चलिए अब फटाफट से ना पूरा किचन हम साफ़ सफाई कर लेते हैं। खाना नाश्ता बनाने के बाद ना मैं फ्री हो गई और जितना भी एक्स्ट्रा काम है ना तो मैं फटाफट से कर लूँगी। तो सबसे पहले ना मुझे किचन की सफाई करनी है। तो 2 उधर कॉर्नर वाला रैक ना है पूरा मैं ऑर्गेनाइज़ कर ली हूँ, सिर्फ ये रह गया है। तो सबको पोंछ करके और कॉकरोच वाला जो एक आता है ना पेंसिल टाइप का रहता है उस मंगा करके सब में मैं यहाँ पर लगाई हूँ। और यहाँ पर एक तरफ जितना भी मसाला है, एक तरफ जितना भी फ़ोरन का मसाला वाला डब्बा सब है, तो मैं अरेंज करके यहाँ पे रख रही हूँ। मैं चेयर पे खड़ी होकर के सारा काम कर रही हूँ। तो बहुत भी मुझे ना घर का झोल वगैरह भी झाड़ना है। तो ये किचन की सफाई करने के बाद ना पूरा घर का फिर झोल झाड़ूंगी, फिर नहा के जाऊंगी, फिर पूजा मंदिर में माता जी का चुन्नी वगैरह भी मैं नया पहनाऊंगी और पूरा पूजा मंदिर भी मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए ये बर्ड्स का पानी है, तो बार बार ये लोग ना ये ग्लास गिरा देता है। तो मैं मंगा के रखी हूँ और जब गिराता है तो फिर मैं यहाँ पर रख देती हूँ पानी। गर्मी का दिन है और सबको खाना वाना खिलाने के बाद अब मैं नहा करके आ गई हूँ। सबसे पहले माता जी का चुन्नी है ना
उसको मैं साफ़ कर रही हूँ। तो ये मेरा यहाँ पर सिंक जो लगा हुआ है ना, सिर्फ पूजा का बर्तन धोती हूँ, इसमें कोई भी हाथ भी नहीं धो सकता है। और नीचे जो नल लगा हुआ है तो उससे मैं अपना झाड़ू पोछा जो भी वॉशिंग मशीन चलाती हूँ, चाहे कपड़ा खींचती हूँ, तो उस नल से मैं काम करती हूँ। तो यहाँ पर फटाफट से सारा, सबसे पहले भगवान जी का मैं कपड़ा खींच लूँ, और माला भी है और सारे भगवान जी का यहाँ पर कपड़ा है। तो यहाँ पर देखिए सारा कपड़ा मैं साफ़ कर रही हूँ। और माता जी का जितना भी माला वगैरह साफ़ करते करते ना मुझे सम्मी पेड़ पे नज़र पड़ा, और बहुत सुंदर सम्मी जी के फूल भी खिले हुए। और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखिए जितना भी हैंगर है ना, तो वो भी नया है। तो यहाँ पर मैं अलग से माता जी का चुन्नी माला यहाँ पर खींच के पसार रही हूँ। और जितना भी छोटा छोटा कपड़ा रहता है ना, तो सबको सेफ्टी पिन में इस तरह से एडजस्ट करके, और मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से हैंगर में लटकाती हूँ। तो बहुत आसानी से सारा भगवान जी का कपड़ा भी सूख जाता है। तो मेरा पूजा मंदिर देखिए छोटा है और बेडरूम में ही रखी हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि बेडरूम में पूजा मंदिर नहीं रखना चाहिए, लेकिन देखिए मजबूरी है। मेरे ससुराल में बहुत बड़ा मंदिर है, तो वहाँ पर विधिवत पूजा होता है, लेकिन हम लोग जहाँ रहते हैं तो उसी अकॉर्डिंग पूजा करती हूँ। यहाँ पर सब पीतल के भगवान जी हैं, तो थोड़ा सा मैं गंगा जल से पहले स्नान करवा दी हूँ। उसके बाद यहाँ पर अच्छी तरह से स्नान करवा रही हूँ। मेरे पास पीताम्बरी भी है, तो कल मैं पीताम्बरी से साफ़ करूँगी। आज इसी तरह से स्नान करवा रही हूँ। जितना भी जल है ना, तो सब मैं गमला में डालती हूँ, भगवान जी का स्नान का जो भी जल रहता है। तो यहाँ पर जितना भी मूर्ति देख रहे हैं ना, तो मैं मुरादाबाद से मंगाई हूँ, बहुत ही हैवी है। यहाँ पर सारा भगवान जी का कपड़ा भी खींच ली हूँ। और यहाँ पर इतना कपड़ा देखिए मुझे साफ़ करने हैं। और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, देखिए ये जो है ना, और ऐसे डेली मैं सम्मी पत्ता तोड़ करके शिव जी पे चढ़ाती हूँ, क्योंकि शिव जी के पुत्र ही है सम्मी जी। तो यहाँ पर फूल भी है, तो आज भोले बाबा को चढ़ा दूँगी। तो चलिए तोड़ लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है, जो भी मेहनत करती हूँ थोड़ा बहुत फूल वगैरह निकल जाता है। और यहाँ पर चलिए पूजा मंदिर में रख देते हैं। बहुत खुशी लग रहा है, बार बार मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो चलिए पूजा मंदिर में रख देती हूँ। और पूजा मंदिर के ऊपर मिस्टर वर्मा से पेपर मंगवाई हूँ, तो सब पेपर भी मुझे साटना है। और ये छोटा छोटा डब्बा में भांग है, जो भोले बाबा पे डेली चढ़ाती हूँ। लौंग, इलायची, सुपारी, अक्षत, रुई, बत्ती और मध भी रखती हूँ भोले बाबा को चढ़ाने के लिए। गंगा जल, और यहाँ पर चंदन घिसने वाला, यहाँ पर मैं देखिए पूरा सावन में या इसी से चंदन बना करके लगाऊंगी। और यहाँ पर चलिए एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर है, उसमें रखती हूँ। और ये स्टील का डब्बा में हनुमान जी का अलग से सिंदूर है। आज मैं हनुमान मंदिर भी आप लोगों को दर्शन करवाऊंगी, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर चलिए ऑर्गेनाइज कर देते हैं। और दूसरा जो ड्रॉर है ना, तो उसमें पूरा रुद्राक्ष है, पूजा के जो भी बर्तन वगैरह है उसको मैं अरेंज करके रखी हूँ। यहाँ पर शुद्ध गाय का घी है, जो मैं डेली पूजा में जलाती हूँ, और तेल वगैरह से मैं पूजा नहीं करती हूँ। और एक यहाँ पर छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है, इसमें चलिए सबसे पहले हम जो भी पेपर है ना, तो यहाँ पे बिछा देते हैं। और इसमें है हवन का सामग्री है, और मिट्टी के दिए हो गए, और सारा यहाँ पर माचिस है। तो मैं यहाँ पे अरेंज करके मंदिर के एक कॉर्नर पे मैं रखती हूँ, कि जिसे मैं पूजा करूँ तो खोजने में दिक्कत नहीं हो। और यहाँ पर भगवान जी को इस कपड़ा से डेली मैं पूजती हूँ फ़ोटो। यहाँ पे धूपदानी भी है और मिट्टी का दिया भी है। तो चलिए सब अरेंज करके और ऊपर में मैं सरिया देती हूँ। और अब सारा पूजा का काम हो गया, तो चलिए फटाफट से पूजा कर लेते हैं। आज है मंगलवार। थकान हो गया है, इतना थकान हो गया
थोड़ा सा बोले चाय बना दीजिए, इतना जोर से डांटे हैं। मतलब देखिए अगर नहीं मन रहा था तो बोलते कि ठीक है हम नहीं बनाएंगे, लेकिन एक जो होता है ना बोलने का तरीका जो इंसान को जो है ना अंदर तक तोड़ता है। इतना करने के बाद भी बोलते हैं तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है। लेकिन इसका जो आंसर है ना, तो मेरी भगवती मेरी माँ के पास है, और इंसान को मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। बैठे बैठे सारा कुछ आगे में जिसको मिल जाता है ना, तो उसका बोली इसी तरह से होता है। और इसके आगे मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। 4 दिन जिंदगी का और बचा है, उसको कर्म करके जाना है। और चाय पी लेती हूँ, उसके बाद लेके चलती हूँ हनुमान जी का मंदिर। और आप लोग बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। भगवान हनुमान जी को समर्पित पटना के सबसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिर मैं आ गई हूँ, और आज है मंगलवार, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और मंदिर के बगल ही देखिए पटना का स्टेशन है। और जो लोग अब पटना से बाहर रहने लगे हैं ना, तो उनको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। पटना में हनुमान जी का दर्शन करके दिखाते हैं। ये स्टेशन का देखिए अंडरग्राउंड रास्ता इधर से बन गया है। देखिए इधर से अंडरग्राउंड बन गया है, और ये पटना का देखिए हमारा स्टेशन है। यहाँ से किधर गया चल। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ देखिए इधर से रास्ता बना दिया है। देखिए ये सब यहाँ पर अभी नशा कर कर के सब बैठा हुआ है। ये बोला बोला ये आप चलते हैं अंदर में। किधर से जाए? उधर पानी है। अब मंदिर इतना बदल गया है ना, पता ही नहीं चलता है। रास्ता में देखिए उधर गली से और ये पीछे तरफ से रास्ता हो गया है ना, तो जितना भी भीख मांगने वाले लोग हैं ना, सब नशा करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए बाहर सब काउंटर हो गया। पहले मंदिर के अंदर में प्रसाद मिलता था, लेकिन अब आपको बाहर में ही प्रसाद लेना पड़ेगा। तिरुपति के 64 कारीगर यहाँ पर नैवेद्यम बनाते हैं। बेसन, मावा, केसर और घी से बने यह नैवेद्यम प्रसाद ना जो भी खा लेते हैं उनका सारा बीमारी दूर होता है। तो यहाँ पर मैं प्रसाद ले रही हूँ। और पहले तो अंदर से सारा मतलब प्रसाद ले करके जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर बाहर में काउंटर लग गया है। तो चलिए प्रसाद ले करके अब चलती हूँ मंदिर के अंदर। और यहाँ से शुरू होता है मंदिर का बहुत ही भव्य प्रांगण। फूल नहीं लिया? फूल ले लो। और मंदिर के अंदर आ गए हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर साइड से ना दाहिने साइड प्रसाद नैवेद्यम प्रसाद यहीं पर मिलता था। और अब ये मंदिर के बगल में ये देखिए यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर अब गेट ओपन कर दिया गया है। यहाँ से आप फूल और प्रसाद यहाँ पर भी ले सकते हैं। तो यहाँ से चलिए हम लोग फूल लेकर के और चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर मंदिर के सीढ़ी के बगल से ही अब ये रास्ता हो गया है। पहले बंद था रास्ता, लेकिन अब यहाँ से रास्ता खुल गया। यहाँ पे तुलसी माला और फूल सारा कुछ यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर माला ले लिए हैं और तुलसी माला भी ले लिए हैं, और प्रसाद बाहर काउंटर से ले लिए हैं। तो अब चलिए लेकर के चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। ये पकड़ो 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 ना, पकड़ो ना। निकलने दो।
पार्ट हो गया। तो चलिए इधर से निकलने का है। देखिए बहुत चेंज हो गया है। जय बजरंगबली।